बात इन दिनों की है जब रात को तेज बारिश हो रही थी। आज की रात मेरे लिए बड़ी ही यादगार होने वाली थी, क्योंकि आज मेरी सुहाग रात थी। सुहाग रात को लेकर मैं अपने दिल में कई अरमान सजाए थे। कॉलेज में अक्सर मेरी सहेलियां मुझे वो सब वीडियो दिखाया करती थी। तब से ही मैंने अपने दिल में बहुत सारे जज्बात इकट्ठा करके रखे थे। जब मेरी सुहागरात होगी तो मैं भी जम के अपनी हसरत पूरी करूंगी। लेकिन आज शान मेरे अरमान ढलने वाले थे, क्योंकि मेरी शादी मेरे 18 साल के देवर के साथ तय हो गई थी। मेरा देवर मेरे शौहर के मुकाबले काफी ज्यादा हैंडसम था। मैं तो पहली ही नजर में अपने देवर को दिल दे बैठी थी। लेकिन मेरी शादी इसके भाई से तय हो गई थी। लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि आखिरकार मेरी शादी मेरे राजकुमार से हुई। लेकिन बस मुझे अब यही चिंता सताने लगी थी कि वो तो मुझसे 6 साल छोटा है। मैंने सोचा था कि वो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा और मुझे ही ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने दुल्हन का जोड़ा बदलकर ये खूबसूरत सी नाइटी पहन ली थी, ताकि वो मुझे देखते ही पिघल जाए। लेकिन जैसे ही वो मेरे कमरे में आया, मैं इसे देखकर और भी हैरान हो गई, क्योंकि वो तो मुझसे भी ज्यादा बेकाबू था। और आते ही इसने मुझे बड़े प्यार से उठाकर बिस्तर पर लिटाया और धीरे से मेरी नाइटी और फिर पूरे जोश के साथ, मेरा नाम मीना है, मेरी उम्र अभी सिर्फ 26 साल है। हमारे घर में माई, मेरे अम्मी अब्बू और मेरी एक छोटी बहन रहते थे। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरी सहेलियां अक्सर सुहाग रात के बारे में बातें किया करती थी। वो हंसते हंसते अपनी बातों में इतना खो जाती कि कभी कभी इनकी आंखों में चमक सी आ जाती। मेरी ज्यादातर सहेलियां लड़कियां ही थी, जिनके बॉयफ्रेंड्स भी थे। वो अक्सर उनके साथ घूमती, हंसती और अपनी छोटी छोटी खुशियां बांटती थी। लेकिन मेरा कोई नहीं था, इसलिए मैं अक्सर तन्हाई और मायूसी महसूस करती थी। मैं सोचा करती थी कि जब मेरी शादी होगी तो मैं भी अपने दिल के सारे जज्बात और अरमान पूरे करूंगी। मैं चाहती थी कि मेरा शौहर मुझे समझे, मुझे अपनाए और मेरे दिल के हर एहसास को महसूस करे। वक्त गुजरता गया और जैसे ही मैंने अपना कॉलेज मुकम्मल किया, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तय कर दी। अम्मी ने मेरी शादी अपने बचपन के सहेली के बेटे से करने का फैसला किया। मैं अपनी अम्मी की सबसे लाडली बेटी थी। वो जो भी कहती मैं बिना किसी सवाल के मान जाती थी। इसी मोहब्बत की वजह से जब उन्होंने मेरे लिए मोहसिन का रिश्ता पसंद किया तो मैंने बगैर किसी इनकार के हाँ कर दी। मोहसिन मुंबई में काम करता था। वो शक्लो सूरत में तो ठीक ठाक था, मगर जब मैंने पहली बार इसके छोटे भाई को देखा तो दिल बेइख्तियार रुक सा गया। वो लड़का बहुत ही खुश शक्ल, गोरा चिट्टा और पुरकशिश था, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अम्मी और मोहसिन की वालिदा ने मिलकर शादी की तमाम तैयारियां तय कर ली। दोनों अपनी पुरानी दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदलने के लिए बेहद खुश थे। मेरे घर में हर तरफ खुशियों का समा था। कहीं हंसी की गूंज थी, कहीं मेहंदी की खुशबू और कहीं बहनों की खैखखे। मैं ऐना के सामने खड़ी होकर खुद को देखती तो दिल में एक अजीब सा एहसास जागता। एक नया सफर, एक नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही थी। घर के हर कोने में रोशनियों का जादू बिखरा हुआ था। दरो दीवार जगमगा रहे थे, जैसे हर लाइट मेरे नए सफर की खुशी मना रही हो। मेरे दिल के अंदर भी एक तूफानी जज्बात छुपा बैठा था, खुशी, घबराहट और एक अनजानी सी ख्वाहिश जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती थी। इसी दौरान मेरी सहेलियां कमरे में आई। वो मुझे दुल्हन बनाने में मसरूफ हो गई। हंसी मजाक के बीच वो मुझे बार बार वही वीडियोस दिखाने लगी जो वो पहले भी दिखा चुकी थी। वो चाहती थी कि मैं हर चीज समझ लूं, कि शादी की रात पर कैसे पेश आना है, क्या करना है, कैसे अपने आप को संभालना है। वो सब मेरी बेहतरीन सहेलियां थी, मेरे दिल के बहुत करीब। इनकी बातों में प्यार भी था और शरारत भी, जैसे वो मुझे किसी नए राज से रोशनास करवा रही हो। मैं चूंकि कभी किसी लड़के के साथ किसी किस्म का ताल्लुक या दोस्ती नहीं रखती थी, इसलिए मेरे लिए ये सब बातें बिल्कुल नई थी। इनकी बातें सुनकर मेरे अंदर भी गर्मी सी दौड़ गई। एक अजीब सी बेचैनी और इंतजार ने दिल को घेर लिया। मैं सोचने लगी काश वक्त जरा तेज गुजर जाए और मैं भी अपनी शादी की रात अपने सारे अरमान पूरे कर सकूं। जब मैंने दुल्हन का जोड़ा पहना और आईने के सामने खड़ी हुई
तो खुद को पहचानना मुश्किल लग रहा था। सुर्ख जोड़े में जेवरात की चमक में मैं वाकई किसी परी से कम नहीं लग रही थी। जो भी मुझे देखता तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता। मेरी आंखों में खुशी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में यह खामोशी हसरत भी। अगर ये शादी मोहसिन के बजाय मेरे देवर से होती तो शायद मैं और भी ज्यादा खुश होती। वो बजियाया गोरा चिट्टा और मजबूत जिस्म वाला लड़का था। इसके मुकाबले में मोहसिन दुबला पतला सा और जरा कमजोर लगता था। मगर अब किस्मत का फैसला हो चुका था और मैं जानती थी कि इससे पीछे हटना मुमकिन नहीं। अम्मी अब्बू ने पूरी मोहब्बत और लगन के साथ शादी की तैयारी की थी। घर में मेहमानों का हुजूम था, चेहरों पर खुशियां थी। मैं स्टेज पर दुल्हन बनकर बैठी थी, हाथों में मेहंदी की खुशबू, दिल में ख्वाब और आंखों में अपने शौहर के आने की उम्मीद लिए। मगर फिर अचानक जैसे वक्त रुक गया। यह खबर ने सारी खुशियां मानिन कर दी। किसी ने आकर बताया कि मोहसिन शादी से भाग गया है। यह सुनते ही मेरे कानों में गूंज सी होने लगी। दिल धक सा रह गया। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई हो। अम्मी का चेहरा एकदम जल्द पड़ गया। वो गुस्से और शर्मिंदगी के मिले जुले जज्बात में अपनी सहेली को कोसने लगी। मैं खामोश बैठी रह गई। आंखों के सामने सब धुंधला सा गया। वो ख्वाब, वो सारी तैयारी और वो उम्मीदें जैसे पल भर में राख बन गई। अम्मी गुस्से से कांपती हुई अपनी सहेली पर बरस पड़ी। अगर तुम्हारे बेटे को शादी करनी ही नहीं थी तो फिर इसने रिश्ता क्यों कबूल किया? इसने तो मेरी बेटी की सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इनके लहजे में दुख, गुस्सा और बेबसी सब कुछ शामिल था। मैं ये कोने में खामोशी से खड़ी ये सब तमाशा देख रही थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज थी, मगर जबान जैसे कंग हो गई थी। शादी में आए हुए मेहमानों को अभी तक कुछ पता नहीं था कि दुल्हा शादी से भाग चुका है। सब अब भी हंसी खुशी में मसरूफ थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस घर में खुशियों के बीच एक तूफान आ चुका है। इसी शोर शराबे के बीच मेरी अम्मी की सहेली यानी मेरी होने वाली सास अचानक बोली, अगर मोहसिन नहीं आया तो मेरी बेटी को रुलने नहीं दूंगी। मेरी छोटी बेटे अदनान से उसका निकाह करवा देते हैं। ये सुनते ही जैसे मेरे दिल में फूल खिलने लगे। दिल के अंदर कहीं गहराई में यह अनजानी खुशी ने जगह बना ली। मैंने नजरें झुका ली, मगर दिल ही दिल में सोचने लगी, शायद किस्मत ने मेरे लिए बेहतर रास्ता चुना है। अच्छा हुआ कि मोहसिन चला गया। तब मेरी सास ने आहिस्ता से कहा, मोहसिन किसी और लड़की को चाहता था। मैंने लाख समझाया मगर वो नहीं माना। मैं नहीं जानती थी कि वो इस हद तक जा सकता है कि शादी की रात ही भाग जाए। मेरे दिल में एक लम्हे को दुख सा आया, मगर फौरन ही खुशी ने जगह ले ली। अदनान, वही शख्स जिसे मैं पहली बार देखकर ही दिल में महसूस कर बैठी थी। वो लंबा, मजबूत और बेहद वजीहया था। इसकी चमकती आंखों और पर एतमाद अंदाज में एक अजीब सी कशिश थी। वो हमेशा जिम जाता था, अपने जिस्म और सेहत का बहुत ख्याल रखता था और जब भी मुस्कुराता तो जैसे कमरा रोशनी से भर जाता। मैंने खुद से कहा, अम्मी ने चाहे मेरी शादी मोहसिन से तय की थी, मगर शायद तकदीर को यह मंजूर नहीं था। मेरा असल नसीब अदनान ही था और आखिरकार वही मुझे मिल गया। मेरे दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी। मैं चाहती थी कि सब जल्दी हो जाए। मैं चाहती थी कि आज ही मेरा और अदनान का निकाह पढ़ाया जाए। मैंने अम्मी से कहा, मौलवी साहब को फौरन बुला लीजिए, मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकती। कमरे में जैसे हलचल मच गई। सब हैरान भी थे, मगर वक्त के फैसले के सामने किसी के पास कोई दलील नहीं थी। मैं दुल्हन के जोड़े में सर झुकाए अपने नए होने वाले शौहर के इंतजार में बैठी थी। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। यह मुस्कुराहट इस इत्मीनान की थी कि जिसे दिल चाहता था वही मेरा मुकद्दर बनने वाला था। इसी दौरान मेरी सहेलियां मेरे पास आकर बोली, अरे मीना, किस्मत देखो तुम्हारी, जिसके लिए तुम दिल ही दिल में सोचती थी, आज वही तुम्हारा होने वाला शौहर बनने जा रहा है। मैंने शर्माते हुए नजरें झुकाई और दिल में बस यही सोच रही थी कि शायद जिंदगी के सबसे बड़े फैसले इंसान नहीं बल्कि वक्त खुद करता है। जब सबको पता चला कि मेरी शादी एक 18 साल के लड़के अदनान से होने जा रही है तो कुछ लोगों ने हैरत से पूछा, अरे तूने इतने कम उम्र लड़के से शादी क्यों की? इसे तो अभी जिंदगी के मामलात का भी तजुर्बा नहीं, वो तेरे साथ एक नया रिश्ता कैसे निभाएगा? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप सब फिक्र ना करें, अदनान भले कम उम्र है
मगर समझदार है, और जहाँ एहसास खुलूस और मोहब्बत हो वहाँ उम्र कभी रुकावट नहीं बनती। मेरी सहेलियां हंसते हुए बोली, वाह मीना, तू तो बहुत बहादुर निकली। अब देखना ये नया रिश्ता कैसा रंग दिखाता है। इनकी बातों पर मैं भी हंस दी, मगर दिल के अंदर एक हल्की सी घबराहट और तजस्सुस जरूर था। शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो वहाँ मेरा बेहद खूबसूरत इस्तकबाल किया गया। मेरी सास ने मुस्कुराते हुए मुझे गले लगाया और कहा, बेटी आज से यह घर तुम्हारा है, हम तुम्हें बेटी की तरह रखेंगे। इनकी बातों में इतना प्यार और अपनायत थी कि मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाम ढल चुकी थी, पूरा घर चिरागों से जगमगा रहा था। मेरी सास एक गिलास दूध लिए मेरे पास आई और नरमी से बोली, ये रस्म है बेटा, शादी की पहली रात ये दूध शौहर को दिया जाता है। यह हमारे यहाँ मोहब्बत और खुशियों की दुआ के तौर पर पेश किया जाता है। मैंने शर्माते हुए सर झुका लिया और मुस्कुरा दी। मैं इनके इशारे को बाखूबी समझ गई थी, मगर इनके लहजे में जो प्यार और माँ जैसा खुलूस था, इसने मेरे दिल को छू लिया। फिर उन्होंने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ा और बोली, बेटी मैं जानती हूँ कि मोहसिन ने जो किया वो गलत था, मगर इसके लिए तुम हमसे नाराज मत होना। हमारे खानदान के लिए ये दिन बहुत भारी है। मैंने नरमी से इनका हाथ थामा और कहा, माँ जी आप परेशान ना हो, जो होता है वो किसी न किसी भलाई के लिए होता है। अगर मोहसिन चला गया तो शायद अल्लाह ने मेरे नसीब में अदनान जैसे दिल के साफ इंसान को लिखा है। मेरे इन अल्फाज पर वो मुस्कुरा दी और इनकी आंखों में सुकून झलकने लगा, जैसे एक माँ को अपनी बहू नहीं बल्कि एक नई बेटी मिल गई। मैंने मुस्कुराकर सास से कहा, माँ जी चाहे कुछ भी हो, मगर मैं तो अब आपके घर की बहू हूँ। ये सुनते ही वो हल्के से मुस्कुरा दी। इनकी आंखों में अपनायत और प्यार की चमक धमक साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बेशुमार दुआएं दी। हमेशा खुश रहो बेटी, तुम्हारी जिंदगी में कभी दुख ना आए। मैंने शर्माते हुए इनके कदम छुए और फिर वो दूध का गिलास लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे का दरवाजा खोला तो ये एक हल्की सी खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया। कमरा सादा मगर खूबसूरती से सजा हुआ था। फर्श पर गुलाब की पत्तियां, दीवारों पर हल्की रोशनी और हर तरफ अदनान की तस्वीरें। मैं एक एक तस्वीर को देखने लगी। वो तस्वीरों में भी इतने खूबसूरत और परएतमाद लग रहे थे कि देखकर दिल खुद ब खुद मुस्कुरा उठा। मैंने दूध का गिलास साइड टेबल पर रखा और आहिस्ता से दुल्हन के जोड़े में बिस्तर पर बैठ गई। मेरे दिल में बेचैनी, खुशी और घबराहट सब एक साथ थी। मैं सोचने लगी कि अदनान से बात कैसे शुरू करूं, कैसे अपने दिल की बात इन तक पहुंचाऊं। मेरे जहन में सहेलियों की बातें और शरारतें घूमने लगी। इनकी हंसी, इनके मशवरे और वो लम्हे जब वो मुझे छेड़ती थी, सब कुछ याद आ रहा था। मगर अब मैं जानती थी कि यह वक्त इन सब बातों से आगे का है। यह वक्त मेरे नए सफर के आगाज का है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। खिड़की से टपकती बूंदों की आवाज कमरे की खामोशी को और भी खूबसूरत बना रही थी। सर्दी का मौसम था, मगर मेरे दिल में एक अनजानी सी गर्मी, एक इंतजार की तपिश महसूस हो रही थी। मेरे दिल में बहुत से ख्वाब थे जो शायद आज हकीकत बनने वाले थे। वक्त जैसे रुक गया हो। मैं नजरें दरवाजे पर जमाए बैठी थी। फिर एक हल्की सी छाप सुनाई दी। दरवाजा खुला और अदनान अंदर आए। इन्हें देखते ही मेरी सांसें रुक सी गई। दिल तेजी से धड़कने लगा। वो खामोशी से मेरे करीब आए। इनकी आंखों में नरमी और मासूमियत झलक रही थी। आहिस्ता से मेरे पास बैठकर बोले, मीना तुम बहुत थक गई होगी, आओ थोड़ा आराम कर लो। मैं इनके लहजे की नरमी में खो गई, मगर दिल के किसी कोने में एक हल्की सी चुभन भी थी। मैं सारा दिन इनके इंतजार में बैठी थी और अब जब वो मेरे सामने थे तो बस यही कहकर खामोश हो गई। मैंने चुपचाप इनकी तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा, शायद हर रिश्ता समझने और करीब आने में वक्त लेता है। शायद आज की रात खामोशी की है, मगर कल से एक नई शुरुआत होगी। जब अदनान ने नरमे से कहा, मीना तुम बहुत थक गई होगी, जाकर सो जाओ, तो मैं मुस्कुरा तो दी, मगर दिल के अंदर जैसे कोई चिंगारी सी भड़क उठी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उठकर अलमारी की तरफ गई और कपड़े बदलने लगी। मेरे दिल में कई सवाल थे,
मगर मैंने इन सबको निगल लिया क्योंकि मैं जानती थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जब मैं वापस आई तो देखा अदनान तो मुझसे पहले ही नींद की आगोश में जा चुके थे। इनके चेहरे पर सुकून सा था, जैसे सारी थकन उतर चुकी हो। मैंने खुद से कहा, शायद आज का दिन बहुत लंबा गुजरा है, वो वाकई थक गए होंगे। मैं आहिस्ता से इनके पास जाकर लेट गई। इनके वजूद के करीब होते ही दिल में एक अजीब सी गर्मी और इंसिस महसूस हुई। मैंने नरमे से इनके कंधे के करीब हाथ रखा, शायद वो पलटकर मेरी तरफ देखें, मगर वो खामोशी से और भी दूर हो गई। मेरे दिल में तकलीफ और उदासी उतरने लगी। मैंने करवट बदली और आंखें बंद कर ली। शायद अभी वक्त नहीं आया, मैंने खुद को तसल्ली दी। और इसी सोच के साथ नींद ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाहों में ले लिया। सुबह जब आंख खुली तो सूरज की नरम किरणें पर्दों से छिनकर कमरे में आ रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, अदनान कहीं नजर नहीं आई। फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सास की आवाज आई, बेटी जाग गई, कैसी गुजरी रात। इनकी बात सुनते ही मेरे चेहरे का रंग बदल गया। दिल चाहा कुछ कहूं, मगर जबान जैसे रुक गई। मैंने बस एक हल्की सी मुस्कुराहट दे दी। वो मुस्कुराकर बोली, चलो जल्दी फ्रेश हो जाओ, नाश्ता नीचे लगा है। अदनान तो कब से बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने फौरन उठकर खुद को संभाला, चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया, बाल संवारे और खूबसूरत साड़ी पहनी। दिल में अज़म किया कि आज मैं अदनान को अपनी तरफ मुतवज्जह जरूर करूंगी, चाहे इनका ध्यान कहीं और ही क्यों ना हो। नीचे गई तो सबने मेरी तारीफ की। सास ने प्यार से कहा, माशाल्लाह, हमारी बहू तो आज चांद लग रही है। लेकिन अदनान वो खामोश बैठे नाश्ता कर रहे थे, ना मेरी तरफ देखा ना कुछ कहा। मैंने धीरे से इनकी तरफ नजरें उठाई, मगर वो जैसे किसी और ख्याल में गुम थे। मेरे दिल में हल्की सी चुभन उठी, शायद वो अभी बच्चे हैं या शायद इन्हें समझने में वक्त लगेगा। मैंने खुद को तसल्ली दी, मोहब्बत कभी एक दिन में नहीं होती, शायद वक्त के साथ ये फासला भी मिट जाएगा। और ये सोचकर मैं खामोशी से उनके सामने बैठ गई, दिल में एक उम्मीद लिए कि कभी तो वो भी मेरी तरफ देखेंगे। मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया था कि अब अगर मुझे अदनान को अपनी तरफ लाना है तो पहला कदम मुझे ही उठाना होगा। मोहब्बत इंतजार नहीं मांगती, इसे जीतने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। और मैं तैयार थी। पूरा दिन मुंह दिखाई के रस्म में गुजर गया। आसपास की औरतें, रिश्तेदार, मोहल्ले की खालाएं सब मुझे देखने आई थी। हर कोई मेरी तारीफ कर रहा था। कोई कहता, अरे क्या हसीन बहू मिली है, तो कोई मेरी सास से कहती, बाजी आपने तो वाकई हीरे जैसी लड़की चुनी है। मैं सबको मुस्कुराकर जवाब दे रही थी, मगर दिलो दिमाग तो हर लम्हा अदनान को तलाश कर रहा था। मेरी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने खुद को बहलाया, शायद वो किसी जरूरी काम से बाहर गए होंगे। शाम ढलते ही जब सब मेहमान अपने घरों को लौट गए तो मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे की तरफ चली गई। मेरे दिल में एक ही ख्याल था, आज की रात मैं अदनान के दिल तक अपनी बात पहुंचा दूंगी। मैंने अलमारी से यह खूबसूरत नाइटी निकाली, जिसे पहनते ही आईने में खुद को देखकर मेरा चेहरा लाल हो गया। दिल में हल्की सी घबराहट थी, मगर इसके साथ एक उम्मीद भी थी। मैंने आहिस्ता से बाल खोले, थोड़ा सा परफ्यूम लगाया और बेड के किनारे बैठकर अदनान का इंतजार करने लगी। सोचा था जैसे ही वो मुझे देखेंगे इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, वो खुद ब खुद मेरी तरफ बढ़ आएंगे और आज की रात हम दोनों के दरमियान वो फासला खत्म हो जाएगा जो पहली रात रह गया था। लेकिन वक्त जैसे रुक सा गया था। एक लम्हा गुजर रहा था, घड़ी की सुइयां चल रही थी और मेरा दिल बेकरारी से धड़क रहा था। रात के 2 बज चुके थे, मगर अदनान का कोई नामो निशान नहीं था। मेरी आंखों में आंसू उतरने लगे, दिल में गुस्सा भी था और दुख भी। क्या इन्हें मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं? मैंने खुद से सवाल किया। तभी दरवाजा आहिस्ता से खुला। अदनान अंदर आए, चेहरे पर हल्की सी थकन और शर्मिंदगी के आसार थे। उन्होंने मुझे देखा, फिर नरम आवाज में बोले, मीना मुझे माफ कर दो, मैं किसी जरूरी काम के सिलसिले में बाहर चला गया था। मैंने इनकी बात सुनी, मगर दिल का बोझ कम ना हुआ। मैंने नजरें झुका ली, अंदर ही अंदर सोचने लगी, कब तक ये फासला रहेगा, कब वो मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझेंगे। मैं खामोश बैठी रही और अदनान भी कुछ देर के बाद खामोशी से बेड पर लेट गए। कमरे में सिर्फ खामोशी थी और इस खामोशी में मेरे दिल की बेचैनी की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी।
अदनान कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने फौरन इसकी तरफ देखा। दिल जैसे अचानक सुकून में आ गया। मैंने सोचा शायद वो देर से आए, मगर अब सब ठीक हो जाएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब बढ़ी, मगर अगले ही लम्हे इसने नरमी मगर मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से खुद से दूर करते हुए बोला, मीना मुझे माफ कर दो, मुझे आने में जरा देर हो गई। दरअसल तुम जानती हो, तुम मेरे भाई की दुल्हन हो। मैंने तुमसे शादी तो कर ली, मगर दिल को अभी भी ये सब कबूल करने में वक्त लगेगा। मैं अभी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। ये सुनकर जैसे मेरे अंदर की सारी उम्मीदें पल भर में बिखर गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, चेहरे पर मुस्कुराहट जम सी गई। गुस्सा भी था, दुख भी, मगर मैंने खुद पर काबू रखा। मैंने धीरे से कहा, अगर तुम्हें भी मुझसे शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ इनकार कर देते। तुमने मुझसे निकाह करके भी मुझे मेरा हक नहीं दिया, कभी पास नहीं आते, बात भी नहीं करते। आखिर मेरा कसूर क्या है? अदनान, मेरी आवाज कांप रही थी, दिल जैसे सीने से निकलकर लबों तक आ गया था, मगर अदनान बस खामोश रहा। फिर थके लहजे में बोला, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा मीना, मुझे वक्त चाहिए, बस थोड़ा सा वक्त। ये कहकर वो बिस्तर पर लेट गया और मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे आंसू खुद ब खुद गालों पर बहने लगे। कमरे की खामोशी में सिर्फ मेरी सुसुकियां गूंज रही थी। मैं आहिस्ता से आईने के सामने गई, खुद को देखा। चेहरे पर मेकअप के निशान मिटे हुए थे और आंखों के नीचे लकीरें जैसे रात भर के रोने की गवाही दे रहे थे। दिल में एक ही ख्याल था, क्या मैं वाकई इस रिश्ते में सिर्फ एक जिम्मेदारी बन गई हूँ? फिर मैं भी खामोशी से बिस्तर के एक कोने पर जाकर लेट गई। आंखों से नींद गायब थी, बस ज़हन में एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे। एक मर्द मुझे शादी के स्टेज पर छोड़कर चला गया और दूसरा शादी करके भी मुझसे दूर भाग रहा था। क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था? कब आंख लगी पता ही ना चला। सुबह जब आंख खुली तो कमरा खाली था। अदनान हमेशा की तरह जा चुका था। कमरे में बस इसकी खुशबू बाकी थी और मैं तन्हाई के साए में बैठकर सोच रही थी कि मेरी जिंदगी अब किस मोड़ पर जा रही है। कॉलेज के दिनों में जब मेरी सहेलियां शादी के बारे में बात करती थी तो मैं भी सपनों में खो जाती थी और यही सोचती थी कि मेरी शादी के बाद मेरी सभी कितनी हसीन होंगी। मेरा शौहर प्यार से मेरा हाथ थामेगा, नरमी से मेरे माथे को चूमकर कहेगा, उठो मेरी जान, नाश्ता साथ करते हैं। लेकिन अफसोस, मेरी हकीकत इन ख्वाबों से बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। मेरी शादी तो जैसे खुशियों से खाली थी, एक बेरंग अधूरी कहानी की तरह। मैं चुपचाप उठी, दिल बोझल था और फ्रेश होकर किचन में चली गई। किचन की खामोशी में सिर्फ चूल्हे की आवाज थी, मगर मेरे दिल में एक तूफान सा चल रहा था। मैंने नाश्ता बनाया और अदनान के सामने प्लेट रखी। वो हमेशा की तरह सर झुकाए खामोश बैठे थे। मैंने आहिस्ता से इनके सामने प्लेट रखी और बिना कुछ कहे वापस किचन में चली गई। जैसे ही अकेली हुई, मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगे। मैंने खुद से पूछा, क्या हर लड़की की किस्मत ऐसी ही होती है? मेरे भी ख्वाब थे, उम्मीदें थी, मगर सब मिट्टी में मिल चुके थे। कभी सोचा नहीं था कि मेरा शौहर, जिसे मैं अपना सब कुछ समझूंगी, वो मुझसे इस कदर दूर, इस कदर बेगाना निकलेगा। दिन गुजरते गए और मेरी जिंदगी जैसे ये खामोशी में डूब गई। ना कोई बात, ना कोई एहसास, बस रोजेमर्रा की अधूरी मुस्कुराहटें। एक दिन मेरी सास मेरे कमरे में आई। इनके चेहरे पर नरमी थी और लहजे में माँ जैसा प्यार। उन्होंने आहिस्ता से पूछा, बेटी अदनान तुम्हारे साथ अच्छा सलूक कर रहा है ना? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जी माँ जी, वो बहुत अच्छे हैं। वो मेरी आंखों में देखकर बोली, मैं तुमसे वो नहीं पूछ रही जो सबके सामने होता है, मैं वो जानना चाहती हूँ जो शौहर और बीवी के बीच होता है। ये सुनते ही मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं नजरें झुकाकर हल्की आवाज में बोली, नहीं माँ जी, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। माँ जी ने गहरी सांस ली, फिर नरमे से मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, मैं यही डर रही थी बेटी, मैं भी इसी घर में रहती हूँ और तुम दोनों को कभी एक साथ बात करते, हंसते, मुस्कुराते नहीं देखा। इनकी बातों ने मेरे दिल को चीर दिया। आंखों के कोने दोबारा भीगने लगे। तब वो बोली, यकीन मानो, अगर मेरे एक बेटे ने तुम्हें धोखा दिया है तो दूसरा तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। बस से शायद इसे वक्त लग रहा है। मैं खामोश रही, लेकिन दिल के अंदर एक टूटा सा यकीन जन्म लेने लगा। क्या वाकई अदनान एक दिन मुझे कबूल कर लेगा, या मैं हमेशा इसी अधूरे रिश्ते में सांस लेती रहूंगी?
सास की बातें सुनकर दिल के अंदर एक हल्की सी उम्मीद जाग उठी। वो कह रही थी, बेटी दूसरा बेटा तुम्हें जरूर अपना लेगा, अभी वो कुछ परेशानियों में उलझा हुआ है, इसलिए तुम इसे थोड़ा वक्त दो, पर यकीन रखो अदनान तुम्हें तुम्हारा हक देगा। ये सुनते ही मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। कई दिन से मैं अपने दिल में ये सब दबा कर रखी हुई थी। घर से फोन आए तो मैं झूठ बोलती कि अदनान मेरा बहुत ख्याल रखता है, मगर हकीकत ये थी कि वो ना तो मेरी तरफ देखता, ना मेरी मौजूदगी का एहसास करता। मेरी सास ने हाथ थाम कर कहा, बेटी अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, हो सके तो तुम थोड़ा पहल करो, क्योंकि अदनान अभी सिर्फ 18 साल का है। एक औरत ही अपनी मोहब्बत और नरम दिली से अपने शौहर के दिल को फतह कर सकती है। ये सुनते ही मेरी हिम्मत दोबारा जाग उठी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, अब एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए, शायद आज वो दिन हो जब हमारे दरमियान फासले कम हो। रात को मैं दोबारा तैयार हो गई, खुद को आईने में देखा और मुस्कुरा दी। बेड पर बैठकर बेसब्री से अदनान के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो कमरे में आए मैं इनके करीब हो गई, मगर वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे। मैंने आहिस्ता से इनके सीने से हाथ लगाया, मगर वो गुस्से में दूर हो गए और बोले, मीना तुम्हें पहले भी मना किया है, मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए। ये सुनकर मेरी आंखों में आग सी लग गई। मैं गुस्से में बोली, कितना वक्त लगेगा अदनान, हमारी शादी को अब 1 महीना हो गया है, आप चाहते क्या है कि मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारूं, हजारों सवालात के साथ। मुझे भी हक था कि आप मुझे अपनी जिंदगी में अहम समझे, पर आपने मुझसे शादी करके भी वो हक मुझे नहीं दिया। मेरे अंदर जो भी गुस्सा और मायूसी थी वो सब लफ्जों की शक्ल में बाहर आ रही थी। दिल में एक ही ख्याल था, क्या ये रिश्ता कभी मुकम्मल खुशियों वाला होगा या बस ये सब्र और इंतजार की कहानी रहेगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी, आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे और दिल के अंदर एक बेबसी का तूफान उठ खड़ा हुआ। मेरे अंदर की दुनिया जैसे बिखर गई थी, हर धड़कन के साथ गुस्सा और रंज बढ़ रहा था। अदनान खामोशी से मेरी बातें सुन रहे थे, मगर वो एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि वो कुछ कहे, लेकिन वो बस चुपचाप बैठे रहे। मैं गुस्से में अपना हाथ छुड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई और रोती रोती घर के गार्डन में जा पहुंची। घर के बाग में बैठकर मैं अपने दुखों के समंदर में गर्क हो गई। ये जिंदगी, ये रिश्ता, ये सब कुछ ऐसे मोड़ पर खड़ा था जिसे मैं अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकती थी। हर लड़की के ख्वाब होते हैं शादी के लिए, मगर मेरे सारे ख्वाब एक एक करके टूट चुके थे। मैं जितना भी कोशिश करती कि इन्हें जोड़ूं, मगर वो अब कभी जुड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं घर वालों से भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पीछे छोटी बहन थी जिसकी शादी के लिए खानदान पूरा मेहनत कर रहा था। अगर मैं भी अपने दुख के साथ बैठ जाती तो इसकी जिंदगी में शादी के इम्कानात खतरा में आ जाते। मैंने गहरी सांस ली, अपने आंसुओं को पूछा और दिल को मजबूत किया। सोच में खुद से कहा, अब मैं अदनान के करीब नहीं जाऊंगी, जब इसे मेरी कदर महसूस होगी तभी मैं बात करूंगी। रिश्ता तभी जुड़ता है जब दोनों एक साथ कदम बढ़ाते हैं, वरना बार बार कोशिश करने से भी फासला खत्म नहीं होते। ये सोचकर मैं खामोशी से अपने कमरे की तरफ लौटी। कमरा दरवाजा खोला तो देखा अदनान सोफे पर सो रहे थे। ये देखकर मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे।